12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर उत्पादन लागत में ही आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है, समझा था कि इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, परिवर्तनशील लागत का संबंध होता है परिवर्तनशील साधनों से। ये अब बात करते हैं अल्पकाल में यानी शॉर्ट पीरियड में औसत लागत कितने प्रकार की हो सकती है। तो औसत लागतें दो प्रकार की हो सकती हैं, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड औसत लागत के साथ तात्पर्य हम जानते हैं, एवरेज कॉस्ट का मतलब है किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट का बराबर कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट टाइम उत्पादन मात्रा Q या का भागफल होती है। इसको हम इस तरह से जान सकते हैं, औसत लागत AC यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर होती है कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा, जिस कुल लागत को हम TC कह सकते हैं, उत्पादन मात्रा को Q कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं TC यानी कि टोटल कॉस्ट बराबर होगी TFC बटे प्लस TVC, यानी TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ लें हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं TC बटे Q, TFC बटे TVC बटे Q, अथवा AC को हम AC बराबर इस तरह लिख सकते हैं TFC बटे Q और TVC बटे Q। इसको और शॉर्ट में करते हैं तो AC यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में औसत लागत, औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है। यानी कि औसत लागत जो होती है अल्पकाल में, औसत लागत औसत स्थिर लागत यानी कि AFC प्लस औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि AVC का योग होता है। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसमें औसत और सीमांत लागत की। अब इसके बाद बात करते हैं औसत लागत में ही सीमांत लागत है। सीमांत लागत इसी तरह से औसत लागत में अब बात करते हैं सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या चीज़ होती है? सीमांत का अभिप्राय है एक अतिरिक्त एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष का सीमांत लागत कहा जाता है। यानी कि जितनी वृद्धि होगी वही क्या कहलाएगी? सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। इसमें हम देख सकते हैं यदि हम NV इकाई का सीमांत लागत निकालनी है तो हमें N इकाइयों का N-V इकाई का कुल लागत घटानी पड़ेगी, अर्थात MCA बटे बराबर FCN बराबर जो हम जिस यूनिट की मार्जिन कॉस्ट निकालनी है उसका बराबर होगा TC यानी टोटल कॉस्ट ऑफ उसकी माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ जो एक बढ़ने से उस टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आया है वो उसमें से घटा देंगे। MCN का मतलब है NV इकाई की सीमांत लागत और TCN का मतलब है N इकाइयों की कुल लागत। TCN-A1 का मतलब है N-1 का इकाइयों की कुल लागत में जो वृद्धि हुई है। और तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, यदि 100 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 1020 है तथा 99 जो इकाइयाँ हैं उस तक लागत थी 990 रुपये, तब 100वीं इकाई में सीमांत लागत कितनी आएगी? तो 100वीं इकाई की सीमांत लागत कितनी हो गई? देखिए 1020 100 इकाइयों की है और 99 इकाइयों की कितनी है? 990। तो 1020 में से 990 घटा दिए तो हमारे पास 30 रुपये जो निकल के आएगा वो ही निकल के आएगी मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम दूसरे रूप में इसमें रख सकते हैं MC मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है TC बटे Q, यानी कि कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है बटे उत्पादन मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वो तो हमारी क्या निकल जाएगी? उससे मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ये कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम एक वक्र के रूप में समझ सकते हैं। देखिए समझिए,
सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, स्थिर लागतों पर निर्भर नहीं करती। पहली बात तो ये ध्यान रखें, हमेशा सीमांत लागत केवल परिवर्तनशीलों की लागतों पर ही निर्भर करेगी, स्थिर लागतों पर नहीं। तो अतः MCN बटे बराबर होगी TCN माइनस TCN-1, अथवा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं MCN बराबर TVCN माइनस TVCN-1, अर्थात सीमांत लागत का संबंध केवल परिवर्तनित लागत से होता है, स्थिर लागत से नहीं। इसको देखिए, सिग्मा और MC बराबर TVC, ए भी, अब ये ए कॉस्ट है, TVC यानी कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इस स्थिति में अगर उत्पादन OQ होता है तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट आएगी A। जैसे ओ पर अगर ओ यहाँ पर होता है तो ये कॉस्ट होगी, यहाँ पर होता है ये कॉस्ट होगी, यहाँ पर होता है ये कॉस्ट होगी, और यहाँ पर होता है तो ये कॉस्ट, ये QC आ जाती है। तो औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध क्या होता है, इसमें सब सीधा समझते हैं। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट में क्या संबंध है। AC तथा MC वक्रों के बीच संबंध दर्शाने पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। एक तो सबसे पहली बात है, दोनों की गणना कैसे होगी, उत्पादन की कुल लागत द्वारा। तो औसत लागत हम किस तरह निकालते हैं, कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग कर दें तो हमारे पास औसत लागत निकल लेती है। सीमांत लागत कैसे निकलती है, कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है अतिरिक्त इकाई से बटे उत्पादन मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ है अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से, तो हमारी सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में आरंभ में जब AC वक्र गिरता है, यानी कि AC वाला ये वाला वक्र गिरती स्थिति में क्या हो रहा है, गिरती स्थिति में तब MC एक सीमा तक गिरती है, तब MCV वक्र भी एक सीमा तक गिरता है। यानी ये B पॉइंट जैसे अगर यहाँ पर हमारा उत्पादन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब उत्पादन इतना था तो कॉस्ट यहाँ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा तो ये नीचे थोड़ा सा नीचे आ गई। ऐसी स्थिति में उत्पादन क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा लेकिन कॉस्ट भी घट गई। इसी तरह एक स्थिति ऐसी आएगी Q वाली, अगर OQ उत्पादन होगा तो वहाँ पर कॉस्ट होगी OC, लेकिन C बिंदु के बाद की स्थिति क्या होगी, यही मार्जिनल पॉइंट होगा। यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो मार्जिनल सीमांत लागत का प्रयोग होगा, जहाँ से लागतें बढ़नी चालू हो जाएंगी। यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे उस वस्तु की, जैसे अगर उत्पादन Q से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह AMC, ये MC वक्र यही प्रस्तुत कर रहा है कि एक पहले जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तब क्या हो रही है, लागतें कम हो रही हैं। देखिए अगर यहाँ उत्पादन यहाँ B पर हुए, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उत्पादन तो O से B तक आ गया लेकिन कॉस्ट A से लेके नीचे आ गई। देखिए यहाँ पर आ गई इस B पॉइंट पर, तो यानी कि औसत लागत कम, यानी कि कॉस्ट कम हो गई। C की स्थिति में क्या है, जब C पर, यानी कि C की स्थिति में क्या होगा, हमने उत्पादन OQ करा तो एवरेज जो कॉस्ट हमारी थी वो हो गई C पर आ गई। अब इस बिंदु के बाद की क्या स्थिति होती है कि वो अगर हम और उत्पादन बढ़ाएं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ये MC पहले गिरती हुई स्थिति में होगी, यानी बढ़ी हुई कॉस्ट से नीचे की तरफ आएगी, कॉस्ट नीचे कम आएगी, और फिर एक बिंदु के बाद ये ऊपर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये यू टाइप की हमारी सीमांत लागत की वक्र जो होता है वो U टाइप का होता है। इसके बाद बात करते हैं अब एक अल्पकालीन लागत वक्र में औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत एवं औसत कुल लागत वक्रों का एक साथ चित्र में निरूपण करके देखते हैं। क्योंकि देखिए MC इस तरह से होगी, इस तरह की चढ़ती हुई, ये हो गई AC और एवरेज कॉस्ट, ये निकल के आई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वक्र, और ये निकल के आया एवरेज फिक्सेशन यानी कि परिवर्तनशील लागतों का लागत है, एवरेज
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये निकल गई। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की स्थिति होती है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा उसकी वैसे वैसे लागत, जैसे जैसे यहाँ से उत्पादन अगर यहाँ से बढ़ता हुआ आता है तो क्या हो रहा है, कॉस्ट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है कॉस्ट नीचे आती जा रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए उत्पादन यहाँ है तो कॉस्ट यहाँ तक आई, लेकिन एक स्थिति के बाद क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ चलने लगी, यानी एवरेज जैसे जैसे परिवर्तनशील लागतें बढ़ेंगी तो क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके बाद करते हैं एवरेज कॉस्ट की बात। और एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है, टोटल कॉस्ट में से टोटल प्रोडक्शन का भाग करना होता है। तो पहली स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति में कम होगा, ये नीचे, तो ये यू की तरह की होगी, यू की तरह AC में आएगी, यानी इस तरह से होगी यू की शेप में। क्या होगा इसमें, जैसे कि यहाँ पर उत्पादन है तो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एक स्थिति में आकर क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर क्या होगा कि वो कॉस्ट ऐसा, इस पर क्या होगा, यहाँ पर वो स्थिति आएगी कि यहाँ पर फिक्स्ड जो होंगी स्थिर लागतें बराबर हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति में आउटपुट यहाँ जो स्थिति पर होगा वहाँ पर कॉस्ट मैक्सिमम होगी, इस मिनिमम होगी। इसके बाद जैसे जैसे उत्पादन और बढ़ेगा, मान लीजिए इस बिंदु से आगे हम उत्पादन बढ़ाते हैं और इस तो हमारी इस क्या होगा, एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यही कहलाता है। तो हमने 3 तरह की इसमें लागत हो गई, औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली, औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले से नीचे गिरते हुए फिर ऊपर चढ़ रही है। इसके बाद सीमांत लागत हुई हमारी मार्जिन कॉस्ट, यानी कि इन दो बिंदुओं पर इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी इस जगह पर काटेगी, यानी कि इस जगह पर आने के बाद मार्जिनल कॉस्ट की जब मार्जिनल कॉस्ट निकलनी ऐसी स्थिति आएगी तो वो ABC फिर ऊपर बढ़ने की तरफ अभी तक क्या थी, नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मार्जिनल कॉस्ट ने उसे काटा या जिस बिंदु पर उसे काटा, यानी कि जहाँ पर परिवर्तनशील लागत बराबर हो गई, स्थिर लागत बढ़ने लगी, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील लागत जहाँ बढ़ने लगेंगी वहाँ निश्चित तौर पर ये ऊपर की तरफ वक्र चला जाएगा। इसी तरह औसत कुल लागत की बात हमने करी, तो औसत कुल लागत को हम कैसे निकालते हैं, कुल उत्पादन में से उसमें कुल प्राय लागत में से उसमें क्या करते हैं हम आउटपुट का भाग करते हैं, तो ये एवरेज को निकलेगा। तो ये भी ऐसी स्थिति पर ही वही होगा जब एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट किसी बिंदु पर काटेगी, वो बिंदु कौन सा होगा, जहाँ पर सीमांत बिंदु होगा, वो जहाँ पर स्थिर लागत लगभग बराबर हो जाएंगी और परिवर्तनशील लागत के कारण लागत बढ़ने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में हम ये जो MC जो बिंदुओं पर काट रही है, वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज कॉस्ट को जहाँ काट रही है वहीं से सीमांत लागतें शुरू हो जाती हैं, यानी कि प्रति यूनिट जैसे जैसे हम प्रति यूनिट उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका एवरेज उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह एक और देखते हैं, ये कहता है MC वक्र का ABC के साथ भी वही संबंध होता है जो AC के साथ होता है। दूसरे शब्दों में MC वक्र ABC वक्र को भी न्यूनतम बिंदु K पर काटता है। देखिए जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ बिंदु K पर, यानी कि ये न्यूनतम स्थिति है। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वो क्या किस एक के बिंदु पर जब काटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जो निकली होगी, यहाँ पर जो होगा न्यूनतम कॉस्ट पर उत्पादन यहाँ के बिंदु पर निकल कर आएगा। अगर जैसे ही हम इन आउटपुट बढ़ाएंगे तो अगर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगी, जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगी तो निश्चित तौर से उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी कि अगर उत्पादन जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का उत्पादन आएगा। इसी तरह एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट में भी क्या हुआ, शुरू में वो नीचे जब तक पर स्थिर लागत है मतलब अपना पूरा प्रतिबल चुका रही हैं, जब तक स्थिर लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तब तक क्या होगा, वो नीचे आता हुआ वक्र होगा, यानी कि ये जैसी मार्जिनल कॉस्ट वाला वक्र इसको F बिंदु पर काटेगा, यानी कि सीमांत बिंदु पर काटेगा, तो क्या होगा, ये MC वक्र यानी कि AC वक्र जो एवरेज कॉस्ट वक्र है वो भी ऊपर की तरफ चलने लगा, यानी कि F स्थिति पर जब आउटपुट निकल कर आएगा, अभी तक क्या था, नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से शुरू हुआ आउटपुट तो कॉस्ट ज़्यादा थी, यहाँ तक आया तो और कॉस्ट, यहाँ तक जब P बिंदु पर आया तो ऐसी बिंदु पर क्या हुआ,
इस बिंदु पर क्या हुआ, कॉस्ट सबसे न्यूनतम आ गई और आउटपुट ज़्यादा हो, आउटपुट काफ़ी आउटपुट यहाँ पर आया पी बिंदु पर। लेकिन अब क्या हुआ, मार्जिन जहाँ मार्जिन कॉस्ट है, जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट की यूनिट अतिरिक्त इकाई का अतिरिक्त इकाई से उत्पादन बढ़ने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वक्र भी ऊपर की तरफ चलेगा, यानी कि इसमें एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे ही अगला उत्पादन आगे उत्पादन करेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यही कहलाती है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट का। जो इन मार्जिनल कॉस्ट का इन दोनों पर फर्क पड़ता है, एसी और एबीसी। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से कोई अंतर मतलब कोई संबंध नहीं होता है, और एवरेज कॉस्ट का और एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से रिलेट होता है, यानी संबंध होता है। जबकि आपने देखा होगा ये एएफसी जो हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी, इसमें हमें ये मार्जिनल कॉस्ट का कोई संबंध प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन यही कहानी है। अब बात करते हैं दीर्घकाल में उत्पादन लागत है। ये तो अब की अभी हमने अल्पकाल की बातें करी, यानी छोटे से पीरियड के लिए। जब दीर्घकाल की स्थिति क्या होगी तो क्या होगा, दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई साधन स्थिर नहीं होता, यानी कोई भी साधन ऐसी स्थिति में स्थिर नहीं होगा। सभी लागतें जो होगी उत्पादन की लंबी समय अवधि के कारण उत्पादन का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील बन जाता है। दीर्घकाल में उत्पादन के आकार को बढ़ने के लिए उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादक अपने प्लांट आकार प्लांट साइज में परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल के लिए अगर वो क्या करेगा, दीर्घकाल ऐसे तुरंत छोटे से काल में वो नहीं करेगा। अगर जब उसे लग रहा है कि मेरी मांग बढ़ रही है, मेरी वस्तु की मांग डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे भूमि खरीदेगा पहले, फिर मशीनें खरीदेगा, फिर फैक्ट्री बनाएगा। तो दीर्घकाल में वो लंबे पीरियड लेते हुए अपने उत्पादन को धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। तो यहाँ दीर्घकाल में स्थिति क्या होगी, आपकी स्थिर लागत बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। परिवर्तनशील लागत, अब परिवर्तनशील दरों का प्रयोग होना लगेगा, यानी कि जैसे जैसे परिवर्तनशील लागत बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो दीर्घकालीन लागत हम तीन प्रकार से, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन लागत लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट को, दीर्घकाल में ही सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। दीर्घकालीन कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों की लागतों का जोड़ होती है, इसलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र एलटीसी का आकार ठीक वैसे ही होता है जैसे अल्पकालीन में कुल लागत वक्र, यानी कि यू के आकार का ही होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुल लागत जो होती हैं वो कुल लागत कैसी थी, कुल लागत किस तरह का ही होता है। धन्यवाद, नमस्कार।